सीएम साहब से हम मिले थे तो उन्होंने हमें ना पूरा आश्वासन दिया कि सीबीआई की जांच होगी, हम जैसे गोवा के सीएम है उनको बोल देंगे, ऐसे बोला था हमें। लेकिन जब तो हमें बहुत ये लगा कि चलो भी सीबीआई जांच हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना तो हमें तो ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। ये सारा मामला ना घुमा फिरा के वो ड्रग्स के ऊपर ही, हमें तो ये लग रहा है। जी, यशोधरा काफी दिन से आपके पास ही रह रही है। अब आगे भविष्य में वो किसके साथ रहेगी? भविष्य में तो देखो, जैसे यशोधरा जो चाहेगी वो ही होगा। लेकिन पहले जैसे दीदी बाहर जाया करते तो जैसे वो अपने नाना नानी के साथ रहती थी या फिर वो अपनी मासी के साथ रहती थी। तो उसकी पढ़ाई, आगे पढ़ाई के बारे में यशोधरा कोई बातचीत करती है अभी? अभी तो वो यही बोलती है कि मासी 2 साल तो मेरे को यहीं, जैसे मम्मा ने यहीं हॉस्टल में डाला है तो मैं यहीं करूँगी, और आगे का देखते हैं, आगे का कुछ कह नहीं सकते। आगे उसने क्या बनना है? वो रक्षाबंधन के दिन मेरे घर आई थी तो जैसे भी बातें कर रहे थे, उसके रिजल्ट के बारे में पूछा। तो जैसे टेंथ का रिजल्ट आया था तो अच्छे नंबर आए थे उसके, तो माँ बेटा तू अब क्या करेगी? बोली मासी 2 साल तो यहीं हूँ मैं, फिर बाद में ना यूपीएससी की तैयारी करूँगी, मेरी मम्मी यही चाहती है, तो ऐसे बात कर रहे थे। जी, सोनाली की ससुराल वालों पे आपको कितना भरोसा है? सोनाली के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। पूरा भरोसा है, क्यों सारा दिन मैं हिसार अर्बन स्टेट में रहती हूँ, तो उनका जैसे कोई भी प्रोग्राम हो और हो तो हम जाते, हमें बुलाते हैं वो, तो अच्छी फैमिली है। तो अब जैसे आपके साथ में रही है यशोधरा काफी दिन तक, तो क्या बातें निकल के आई है, क्या बातें कही उसने सुधीर सांगवान को लेके? सुधीर सांगवान को लेके तो वो तो सुधीर को ऐसे, उसको पता है कि सुधीर जैसे घर वालों से दूर करवाना, तो एक दो बार यस्सु ने अपनी मम्मा को कहा भी था, मम्मी ये बंदा है ना आप परिवार वालों से ना दूर कर रहे हैं, तो इस टाइप की बातें होती थी। जी, आपने भी सुधीर सांगवान को देखा था, तो सुधीर सांगवान को देखकर आपको कैसा लगता था? और जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा सुधीर सांगवान को, तभी तो मेरे को देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी मिलते जुलते रहे तो उसके बारे में जैसे बातें होती जैसे, तो मेरे को तो पूरा ही वो हो गया कि ये बंदा अच्छा है ही नहीं। जी, पूरा परिवार ये कह रहा है कि ये हमको देखकर पहली मुलाकात में अच्छा लगा, उसके बावजूद भी इतने साल तक रहा और सब इसने पूरी तरह से सोनाली को कंट्रोल में कर लिया था। हाँ ये बात सही है। आपने सोनाली को कभी कहा है सुधीर के बारे में? हाँ बोलते थे हम। ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, जो आप सभी को पता होगा 3 साल पहले जैसे इलेक्शन के बाद, तो ये मैटर मेरे और मेरे हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर कटवाई थी उसने, तो उसी मैटर पे ही कटवाई थी कि हमने सुधीर के बारे में बोला कि ये सब कुछ खराब करने के लिए यहाँ आया है, तो वही वजह थी वो। फिर सोनाली ने क्या कहा? जैसे आपकी तो बहन थी, आपने बात की होगी इस बारे में। पता नहीं वो इतना कुछ करता था दीदी के लिए, कोई भी काम होता, बाहर से कुछ लाना होता तो घर के काम करने होते तो मैडम जी मैं कर लूँगा, मैडम जी मैं कर लूँगा, ड्राइवर होता तो उसको निकाल देता। तो दीदी कहती अब कौन गाड़ी चलाएगा, तो बोलता मैडम जी आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ। वैसे बस ऐसे करता था, तो दीदी को भी भरोसा हो गया था उसके ऊपर कि ठीक है, काम दीदी को तो चाहिए काम करने वाले बंदे, तो बस वो धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता बस। कोई आपको? आखिरी हाँ, बार हाँ। जैसे आपकी बात हुई थी उस दिन रात को, आपसे हुई थी बात सोनाली की? हाँ मेरी बात हुई इससे। कितने बजे वो फोन आया था उनको? दिन में भी बात हुई थी और शाम को भी मेरी दिन बात में हुई। किस तरह की क्या बातें हुई थी? दिन में तो वैसे ही राजी खुशी और कहाँ है तू, ऐसे इस टाइप की बात हुई थी। और शाम को क्या उसी का फोन आया, आपने किया था? उसका फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? फोन आते ही बोली कि मेरे को ना बात करनी है तेरे से, तो व्हाट्सअप कॉल कर, तो मैंने व्हाट्सअप पे कॉल किया फिर। तो बोली कि मेरी ना कुछ तबीयत सी ठीक नहीं लग रही, मैं पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, तो मेरे साथ कुछ पता नहीं कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। तो तभी ना किसी की आवाज़ आई, जैसे रूम में किसी की आने की आवाज़ आई, तो दीदी बोली कि ठीक है मैं ना सुबह बात करती हूँ तेरे से, बस फिर वो उस मैटर को छोड़ के फिर वैसे ही बात करने लगी, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम। तो अब ये घटना हुई है तो जब सोचती हूँ कि काश आपको पूछ लेना चाहिए था। मैम एक बात और बताइए, जिस समय सुधीर सांगवान सोनाली मैम से मिले तो उन्होंने अपने आप को क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था कि वो कौन है, कहाँ से आई है? और शुरू में तो यही सुना था कि ये ऑस्ट्रेलिया से है, इसका बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप की बात बताते थे।
भी दीदी बात बताती थी। तो बाद में साल 1.5 साल के बाद दीदी एक बार बैठे थे सारे, तो बोली ये सुधीर के तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये तो झूठ बोल के आया था, ये है वो, बस इस टाइप ये की। बात तो सोनाली मैम ने आपको बताई? हाँ, बैठे थे हम सारे, अमन जी, मैं, दीदी। तो उस टाइम ये बात हुई, बोले इसके कुछ भी नहीं है, इसके तो पीछे भी कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है घर से निकाला हुआ, घर भी कम ही जाता है ये। तो इस टाइप की बात हुई तो थी। आपने उनको फिर कहा नहीं कि फिर भी अगर झूठ बोल के वो आपसे जुड़ा है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के साथ है, तो उस समय उसको निकाला नहीं वहां से? दीदी इतने साफ मन की थी कि जो कोई कह देता ना तो उस पे विश्वास कर लेती थी। बहुत साफ मन की, तभी तो धोखा खा गई ना, साफ मन की तभी तो। यानी छोटी छोटी जो काम उनके करके सोनाली जी के, और वो धीरे धीरे उनके पास आ गए, और हाँ, इतना ये भरोसा उन्होंने जीत लिया कि आखिर में उन्हीं के द्वारा फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और उनको पता भी नहीं चला। पता चलता तो दीदी क्या। जी